हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस के दो पार्ट्स की बात करें, देन द वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट। पर अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस के ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनके बिना हम सेंटेंस के फॉर्मेशन नहीं कर सकते, देन आपका आंसर होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बिना आप सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम सेंटेंस के दो पार्ट की बात करें, देन देयर आर टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट। वन बाय वन हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड। सब्जेक्ट जो है हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, जिसके बारे में भी बात की जा रही है, कुछ कहा जा रहा है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। द सब्जेक्ट मे बी अ नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो होगा मे बी ए पर्सन, एक पर्सन हो सकता है, ए प्लेस हो सकती है, या कोई थिंग भी हो सकती है। इट मे हैव आर्टिकल्स और एडजेक्टिव, और हो सकता है आपके सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव एडिड हो। जैसे मैं कहूँ अ बॉय, हमने बॉय नाउन के साथ हमारे सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल ए ऐड कर दिया है। जैसे एग्जेक्टिव का अगर हम एग्जांपल देखें तो एडजेक्टिव में मैं कहूँ दीज बॉयज़, देन बॉयज़ सब्जेक्ट के साथ हमने दीज एडजेक्टिव को ऐड किया है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट का समझ आया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई प्लेस, कोई थिंग या कोई पर्सन हो सकता है, इसके साथ कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव एडिड हो सकते हैं। अब प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे हम स्टूडेंट्स। प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट। हमने पढ़ा कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई है वो हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। इट मे बी अ सिंगल वर्ड और अ नंबर ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का प्रेडिकेट हो सकता है वन वर्ड का हो और सकता है अ नंबर ऑफ वर्ड्स का हो। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में बात हो रही है राम और श्याम की। देन राम एंड श्याम आर सब्जेक्ट्स। और क्या बात हो रही है कि दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं, आर फ्रेंड्स। तो आर फ्रेंड्स हमारे सेंटेंस का क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस मे बी मेड ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ नंबर ऑफ वर्ड्स। आपको समझ आया होगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, हो सकता है वो सिंगल वर्ड के हों और हो सकता है ए नंबर ऑफ वर्ड्स के से मिलके बना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है और प्रेडिकेट है आई एम गोइंग। आपने देखा जो सब्जेक्ट है वो ओनली सिंगल वर्ड का है और प्रेडिकेट जो है वो टू वर्ड्स का है। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि सब्जेक्ट जो है या प्रेडिकेट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मैनी वर्ड्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग। राम एंड श्याम यहाँ सब्जेक्ट है, थ्री वर्ड्स का है, एंड आर गोइंग हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस usually precedes the predicate, but in some cases it can be used in middle or at the end of the sentence. अगर हम जनरली बात करें तो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में ही यूज़ होता है, पर कुछ ऐसे केसेस भी हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी है जिनमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो मिडल में भी यूज़ होता है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट का यूज़ एंड पे भी होता है। और ध्यान रखें, जो हमारा सेंटेंस यूजुअली अगर हम बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट को प्रोसीड करता है।
एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनसे क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो मिड में भी आ सकता है और सब्जेक्ट के सेंटेंस के एंडिंग में भी यूज़ हो सकता है। देयर वॉज ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं फॉक्स की, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, फॉक्स। और फॉक्स कहाँ यूज़ हो रहा है, सेंटेंस के मिड में। फॉक्स के साथ आर्टिकल ए का यूज़ किया है, तो ए फॉक्स हमारा सब्जेक्ट होगा जो सेंटेंस के मिड में यूज़ हुआ है। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, हियर कम्स द मेड सर्वेंट। यहाँ जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो द मेड सर्वेंट है, सेंटेंस के एंडिंग में यूज़ हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है जनरली हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, पर कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ हमारा सब्जेक्ट मिड में या एंड में भी यूज़ होता है। अगर हम बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ जनरली लेफ्ट आउट एंड इज़ अंडरस्टूड। हमने जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा था, मैंने वहाँ भी आपको ये बात बताई थी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनका जो सब्जेक्ट होता है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे सेंटेंस है कम हियर, यहाँ इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है हमारा इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसका मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं, यू कम हियर। जो हिडन सब्जेक्ट या फिर अंडरस्टूड सब्जेक्ट होगा यहाँ वो यू होगा। तो ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और एंडिंग में भी आ सकता है। और कुछ ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस है जैसे इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे कम हियर जो है ये कंप्लीट प्रेडिकेट है हमारा, और सब्जेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो सब्जेक्ट क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।